हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नृत्यजीत। तो भाई आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में एक नया बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आज हम इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। चैप्टर का नाम है जैसा कि आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इससे आप क्या मतलब जो है समझ रहे हो। तो मूवमेंट होता है किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट, मतलब सिंपल इसमें मोशन हो रहा है किसी बॉडी पार्ट का। और लोकोमोशन होता है वही मूवमेंट की फॉर्म है, बट यहाँ मोशन के साथ साथ जो है ऑर्गेनिज्म की जो है पोजीशन या लोकेशन चेंज होती है। जैसे मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब जो है मूवमेंट है। मैं अपने सर को मूव कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है टंग को मूव करके ऊपर नीचे जो है आपसे बात कर रहा हूँ, अपने लिप्स का मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जो है मूवमेंट है। बट जब मैं जब चलूँगा, जब अपने पैरों का मूवमेंट करते हुए मैं अपनी जो है लोकेशन या जो है पोजीशन को चेंज करूँगा, तो उसे कहते हैं लोकोमोशन, ठीक। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में यही एक बेसिक सा जो है डिफरेंस है। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। तो मूवमेंट लिविंग बींग्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है। सभी लिविंग जो है बींग्स जो है एक तरह मूवमेंट शो करते हैं किसी ना किसी के थ्रू। वो है मूवमेंट तो शो करते हैं, एटलीस्ट लोकोमोशन नहीं, बट मूवमेंट तो शो ही करते हैं सभी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट में वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट जो है देखे जाते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम एक सिंगल सेल की बात करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। वो किसकी, उसकी जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से उसमें मूवमेंट हो रही है। जैसे कि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसका अंदर से जब प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है तो एक फॉल्सफीड टाइप उसमें फॉर्म होते हैं, इन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। उन सूडोपोडिया की मदद से वो जो है आगे मूव करता है, अपने जो है फूड वगैरह को कैप्चर करता है। अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। जैसे अमीबा की बात करी हुई है, उसमें स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म की सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ सिलिया होता है, सिलियरी मूवमेंट होते हैं जो छोटे छोटे ब्रश वाटर लाइक अपीयरेंस होते हैं वॉल के ऊपर या बॉडी के ऊपर, उसे सिलिया कहते हैं। उनसे थोड़े बड़े होते हैं फ्लैजिला, और टेंटिकल जो है और बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो इनका मूवमेंट होता है, ये भी मूवमेंट है, किसी ऑर्गन का मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, ये भी मैनी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है शो किया जाता है, सिलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा। और ह्यूमन बींग क्या क्या चीज मूव करते हैं भाई, बहुत सारे ऑर्गन है जिनको जिनका मूवमेंट करते हैं, जैसे लिम्स हाथ पैरों का मूवमेंट करते हैं, जॉज जॉ का मूवमेंट करते हैं, आईलिड्स इनका मूवमेंट करते हैं, टंग का मूवमेंट करते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। और कुछ मूवमेंट जो है प्लेस और लोकेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। कुछ मूवमेंट की वजह से हम जो है अपना प्लेस या लोकेशन जो है चेंज कर पाते हैं। ऐसे वॉलंटरी मोशन, ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट को, जो ऐसे जाने माने अपनी इच्छा से करे गए मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। तो यही कुछ लोकोमोटरी मूवमेंट की फॉर्म है। तो इन सभी एग्जाम्पल में देखो, तो यहाँ जो है मूवमेंट के साथ साथ चेंज इन प्लेस या लोकेशन हो रही है, वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, इन सब में। तो ये लोकोमोटरी मूवमेंट होते हैं। Locomotory structures need not to be different from those affecting other types of movement, ठीक। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर को जो है ज़रूरत नहीं है अलग होने की अदर टाइप ऑफ मूवमेंट से। बस ये वही चीज़ है कि मूवमेंट ही है, बट उसमें जो है पोजीशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, इन पैरामीशियम में सिलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड। तो पैरामीशियम में देखें तो वहाँ सिलिया जो है फूड को गैदर करता है, जो है पैरामीशियम सिलिया की मदद से फूड को गैदर करता है, ठीक, थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। और इसी का ये जो है लोकोमोशन में भी इस्तेमाल करता है। तो सिलिया जो है फूड को गैदर करने में हेल्प कराता है थ्रू साइटोफेरिंग्स, और यही लोकोमोशन में भी हेल्प कराता है। तो मतलब ये नहीं है कि
लोकोमोटर ऑर्गन जो है अलग होने चाहिए, ठीक है। जो मूवमेंट जो बाकी हैं उन्हीं से जो है काम हो जाता है, ठीक। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। हाइड्रा जो है अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करता है अपने प्रे को जो है पकड़ने के लिए। एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन, और उन्हीं टेंटिकल की मदद से वो जो है लोकोमोशन भी शो करता है। वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। हम जो है अपने लिम्स का जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए, और हम उनसे जो है मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है। उनसे जो है हम पोजिशन भी चेंज करते हैं, मतलब लोकोमोशन भी करते हैं। The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately। तो इस ऊपर वाले पोर्शन से हमें ये पता चलती है कि मूवमेंट और लोकोमोशन जो है एक तरीके से एक ही चीज़ है, और इनको सेपरेटली पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं है। The two may be linked by stating that all locomotion are movement, but all movement are not locomotion। तो ये चीज़ आपको अ, याद नहीं करनी है, समझनी है, ठीक। कि दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। तो लोकोमोशन जो है मूवमेंट की ही फॉर्म है, ठीक है। कहीं मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट की वजह से, उस वॉलंटरी मूवमेंट की वजह से चेंज इन पोजीशन या लोकेशन होती है, उसे ही लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट की ही पैदाइश है, ठीक। तो ऑल लोकोमोशन जो है मूवमेंट हो जाएंगे, ठीक। बट जो मूवमेंट है उसकी पैदाइश है लोकोमोशन, लोकोमोशन की पैदाइश नहीं है। तो सभी मूवमेंट जो है लोकोमोशन नहीं होंगे, ठीक। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। होप आप इसे समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। Methods of locomotion performed by animals vary with their habitat and the demand of the situation। तो ऑर्गेनिज्म की जो है डिमांड और उनके रहन सहन के हिसाब से उनके जो लोकोमोशन के जो मोड हैं, मेथड हैं, वो अलग अलग होते हैं। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मीट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज प्रेडेटर। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोकोमोशन की जो है नीड, उसकी नीड जो है मालूम पड़ती है। तो क्या है, लोकोमोशन किसके लिए किया जाएगा भाई? खाने की तलाश में, ठीक है, शेल्टर की तलाश में, मेटिंग की किसी मेट की तलाश में, ठीक है, मेटिंग करने के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, अच्छे ब्रीडिंग ग्राउंड की तलाश में, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एनिमीज या प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है लोकोमोशन किया जाएगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट पैरा चालू स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, वो भी मूवमेंट शो कराएंगे। तो वो तीन तरीके के जो है मूवमेंट शो कराते हैं। एक होता है अमीबॉयड मूवमेंट, एक होता है सिलियरी मूवमेंट, एक होता है मस्कुलर मूवमेंट। तो अमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है? जैसा अमीबा शो करता है, मतलब सूडोपोडिया फॉर्म करके, मतलब स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म की मदद से वो सूडोपोडिया फॉर्म करता है, और उनकी वजह से वो मूवमेंट करता है। तो ऐसे मूवमेंट को नाम दिया है अमीबॉयड मूवमेंट। तो ह्यूमन बॉडी के सेल अमीबॉयड मूवमेंट भी शो करते हैं। एग्जांपल है इसके मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो अमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट अमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। सिलियरी मूवमेंट भी शो करते हैं, जैसे ओवम में जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है ओवम आ रहा होता है यूट्रस में, तो वो सिलिया की मदद से जो है पुश होके आता है, तो वहाँ सिलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट होता है। मस्कुलर मूवमेंट तो देख सकते हैं, जैसे ये टंग का मूवमेंट है, ये एक मस्कुलर मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो ऐसे तीन तरीके के जो है मूवमेंट ह्यूमन बॉडी के सेल के द्वारा देखने को मिलती है, अमीबॉयड, सिलियरी एंड मस्कुलर। आगे चलते हैं। तो यहाँ वह चीज़ बताई गई है, जैसे मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट जो है ब्लड में ये एग्जिबिट करते हैं अमीबॉयड मूवमेंट को। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि अमीबा में होता है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉयड मूवमेंट। तो जो अमीबॉयड मूवमेंट होता है उसमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट भी हेल्प करते हैं मूवमेंट को कराने में।
आगे देखते हैं सिलेरी मूवमेंट को। तो ये मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में होता है। आर लैंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम, जिनमें सिलेटेड एपिथेलियम होती है वहाँ सिलिया होते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सिलिया का। इन ट्रेकिया की बात करें तो वहाँ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल, जो कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, और जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा इनहेल हो गए हैं उनको जो है रिमूव करता है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। ये मैंने पीछे बता ही दिया। आगे देखते हैं मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, जॉज, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रेक्टाइल, तो ये सब मस्कुलर मूवमेंट है। इसका हम देखते हैं द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट तो बाय ह्यूमन बींग्स। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स में, जो कि लोकोमोशन और अदर मूवमेंट में जो है यूज होती है। मसल की जो एक मसल की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो वही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मसल की जिस जो लोकोमोशन और मूवमेंट में यूज होती है ह्यूमन बींग्स में। एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। लोकोमोशन में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए मस्कुलर स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम के बीच में। तो मतलब जब हम अपनी मसल मूव कर रहे हैं, जब एक साथ हमारी जो है स्केलेटल मूव होना चाहिए, और जो है हमारे जो है दिमाग से वही प्रोसेस होना चाहिए न्यूरल सिस्टम के द्वारा। मतलब एक पूरा कोऑर्डिनेशन बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिमाग सोच रहा है इस हाथ को उठाना है, उठिए हाथ में, ठीक है। तो ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट मूवमेंट नहीं हुआ ना, कि हम चाह रहे हैं कि ये हाथ उठे, उठ ये हाथ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट मूवमेंट नहीं हुआ। तो लोकोमोशन के लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी मस्कुलर स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम की जरूरत होती है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मसल के बारे में। Muscle. You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane. जैसा कि आपने सेल वाले चैप्टर में सब पढ़ा हुआ है कि जो सिलिया और फ्लैजिला होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ होती हैं। सेल मेम्ब्रेन ही जो सिलिया और फ्लैजिला को फॉर्म करती है। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फ्लैजिलर मूवमेंट जो है स्पर्मेटोजोआ को जो है स्विमिंग में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एज इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट लाइक यूरिना। तो ये स्पॉन्जेस की बात करें तो वहाँ जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू अपना जो है वाटर और उसके साथ साथ अपना फूड जो है अंदर गैदर कर रहा होता है। तो ये सब किस चीज़ की वजह से होता है? ये होता है फ्लैजिलर मूवमेंट की वजह से। और लोकोमोशन होता है प्रोटिस्ट जैसे यूग्रिना में, तो ये भी फ्लैजिलर मूवमेंट की वजह से होता है। तो भाई रूम में साफ सफाई का काम चलते जो है ऊपर बहा दिया मेरे। तो शुरू करते हैं। तो हम फ्लैजिलर मूवमेंट देख रहे थे। तो ये स्विमिंग में हेल्प कराता है स्पर्मेटोजोआ को। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम होता है वहाँ वाटर करंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है फ्लैजिलर मूवमेंट। लोकोमोशन में हेल्प करता है प्रोटिस्ट जैसे यूग्रिना को जो है उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीसोडर्मल ओरिजिन। तो मसल जो है सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी जो ओरिजिन है वो मीसोडर्मल है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। जो हमारी बॉडी वेट है उसका 40 से 50% जो है मसल के द्वारा ही होता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। तो ये कुछ मसल की जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे वो एक्साइटेशन प्रॉपर्टी होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी होती है। ये जो है मसल की प्रॉपर्टीज है। मसल हैव बीन classified using different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activity। तो मसल को जो है डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड तो हम क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे मसल को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं? लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे वो कहीं दिख रही है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी के रेगुलेशन के बेसिस पर। तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन
3 टाइप्स ऑफ मसल आर आइडेंटिफाइड। तो हम जब लोकेशन के बेसिस पे मसल को देखते हैं तो 3 तरीके की मसल जो है हमें आइडेंटिफाई होती है, 3 तरीके की मसल मिलती हैं। किसके बेसिस पर है? तो ये पॉइंट याद रखना है कि बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन के बेसिस पे 3 तरह की जो है मसल्स होती हैं, दैट इज स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। तो विसरल एंड स्मूथ मसल भी होती हैं जो कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होती हैं। आगे देखते हैं, स्केलेटल मसल की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मसल है इसका ताल्लुकात जो है स्केलेटन से है। ठीक है, स्केलेटन से इसका जो है तालमेल रहता है, तो इसलिए इसे स्केलेटल मसल कहते हैं। आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ये जो है क्लोजली एसोसिएशन में रहती है स्केलेटल कंपोनेंट के साथ। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। इसका जो है स्ट्रिप्ड धारीदार अपीयरेंस होता है, इसमें जो है स्ट्रिप्ड जो है फॉर्म रहती है इनका, जिसकी वजह से इसका स्ट्रिप्ड अपीयरेंस जो है होता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका जो है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। हैंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल। और उसी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस की वजह से, मतलब ये स्केलेटल मसल है, इसमें जो है इसे स्ट्रिप टाइप का जो है अपीयरेंस होता है। एक मैं इसे पार्ट दिखा रहा हूँ, तो इसका स्ट्रिप अपीयरेंस होता है, तो इसी की वजह से इन्हें स्ट्राइटेड मसल जो है कहते हैं। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो इनकी एक्टिविटी जो है वॉलंटरी कंट्रोल में होती है, मतलब अपने इच्छा अनुसार। तो अपने हाथ में जो है बोन है, उससे स्केलेटल कंपोनेंट है, उससे जो है स्केलेटल मसल जो है जॉइंट है। तो हमारा जो है इच्छा के अनुसार हम अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वॉलंटरी मूवमेंट होता है। तो स्केलेटल मसल पहला पॉइंट, ये स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। ठीक है, एक तो स्केलेटल कंपोनेंट से तो एसोसिएट है ही, वो चीज तो नाम से पता चल रही है। जो पहला मेन पॉइंट है कि इनका जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्राइटेड होता है, इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। वॉलंटरी कंट्रोल होती है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल टू। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। इनका प्राइमरली किसमें इन्वॉल्व रहती हैं? लोकोमोटरी एक्शन में और चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर में ये प्राइमरली इन्वॉल्व रहती है। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ, तो इनमें जो है सिंसिटिव कंडीशन रहती है, मतलब सिन माने एक ही, सिटियम माने साइटोप्लाज्म, मतलब इनका जो है सेल में जो है एक ही साइटोप्लाज्म होता है सभी सेल का, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ होती है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम विसरल मसल के बारे में। तो विसरल मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ hollow visceral organs of the body like the alimentary canal, reproductive tract etc. तो विसरल मसल यानी जो है स्मूथ मसल कहते हैं इन्हें। स्मूथ मसल क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इनके पास जो है स्ट्राइडेड अपीयरेंस इनका नहीं होता, नॉन स्ट्राइडेड होती हैं, तो इनकी वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है वो स्मूथ होता है और इन्हें विसरल मसल कहते हैं। तो ये विसरल ऑर्गन, हॉलो विसरल ऑर्गन में जो है पाई जाती हैं, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ऐसी जगह पे जो है स्मूथ मसल मिलती हैं। तो ये सब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है, यहाँ बस उसका थोड़ा थोड़ा दिखाया हुआ है। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system. तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में, हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा के हिसाब से हम जो है अपना जो है खाना ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, अपने पेट की जो है मसल्स को सब कर, मतलब नहीं कर पाए ना अपनी इच्छा के अनुसार। ये काम जो है अपने आप होता है, इनवॉलंटरी फंक्शन यहाँ होता है। आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल। तो इन्हें इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। तो विसरल मसल को हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका नॉन स्ट्राइडेड अपीयरेंस होता है। ठीक है, ये हॉलो विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होती हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में काम करती हैं थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। और गैमेट को उसको ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट से। आगे चलते हैं। As the name suggests, कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ द हार्ट। और जैसे नाम से पता चल रहा है कि कार्डियक मसल, ये जो है काकी मसल है, ये हमारे हार्ट की मसल होती है। मैनी कार्डियक मसल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। तो कई सारी कार्डियक मसल सेल होती हैं, तो कई सारी कार्डियक मसल सेल जो है एक ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होती है, एक ब्रांच फॉर्म करती है, ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होती है, और इससे जो है वो कार्डियक मसल को फॉर्म करती है।
तो बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, हम अपीयरेंस की बात करें तो कार्डियक मसल जो है स्ट्रैक्टेड होती हैं, स्ट्रैक्टेड कार्डियक मसल होती हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, ये इनवॉलंटरी नेचर होती है। भाई दिल पे अपना कंट्रोल थोड़ी ना, वो तो अपने हिसाब से धड़कता रहता है, मन करेगा रुक जाएगा तुम भी रुक जाओगे, ठीक है। एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, उनकी जो है एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल जो है नहीं कर सकता है। Let us examine a skeletal muscle to detail understand in detail to understand the structure and mechanism of contraction. तो अब जो है कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले स्केलेटल मसल को देखते हैं, उसके सेल को देखेंगे, उसके सेल के अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे ऐसी क्या चीजें जो कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्स होती हैं, जिनकी वजह से मसल भी कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्सेशन का काम जो है शो कर रही है। Each organized skeletal muscle in our body is made of a number of muscle bundles और fascia। तो क्या लिखा हुआ है कि हर हमारे जो है शरीर की स्केलेटल मसल है वो किससे बनी हुई है, वो नंबर ऑफ मसल बंडल या जिन्हें फेसिकल्स कहते हैं उनसे फॉर्म हो रखी है, ठीक। तो हर ऑर्गेनाइज जो है स्केलेटल मसल, ठीक है, हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल है वो किससे बनी हुई है, पहली बात वो किससे बनी हुई है, मसल बंडल या फेसिकल से। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जो स्केलेटल मसल है वो किससे फॉर्म है, मसल बंडल या फेसिकल से, ठीक है। मसल बंडल और फेसिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे, मानो ये मसल बंडल है अलग अलग और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय फेशिया, जो कि होता है कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। तो वही बात है, मसल बंडल और फेसिकल हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। तो ये आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे कहते हैं फेशिया, उसके थ्रू ये जो है जॉइन रहते हैं। तो क्या चाहिए, स्केलेटल मसल किससे फॉर्म है, पहली बात स्केलेटल मसल, ये जो है स्केलेटल मसल है ये इसमें ये किससे जो है बनी हुई है, तो ये बनी हुई है मसल बंडल या उन्हें फेसिकल्स कहते हैं। वो आपस में वो बंडल्स जो है वो जुड़े रहते हैं बाय फेशिया, जो कि होता है कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होती है जिसे फेशिया कहते हैं, उसके थ्रू ये जो है मसल बंडल जो है या जिन्हें फेसिकल्स कह रहे हैं वो आपस में जो है जॉइन। अब हर मसल बंडल की बात करते हैं, तो हर मसल बंडल में नंबर ऑफ मसल फाइबर्स या मसल सेल्स होती हैं, ठीक है, मसल सेल्स होती हैं, मसल फाइबर्स को ही मसल सेल्स कहते हैं। तो हर मसल बंडल में नंबर ऑफ मसल सेल्स या मसल फाइबर्स होती हैं जिनके थ्रू जो है मसल बंडल फॉर्म रहता है, और ऐसे मसल बंडल के से जो कि फेशिया से जो है जॉइन रहते हैं और स्केलेटल सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक। तो स्केलेटल सिस्टम जो है मसल बंडल या फेसिकल से बना हुआ है। मसल बंडल फेसिकल किससे बने हुए हैं, मसल फाइबर या मसल सेल्स कहते हैं ना, उनसे फॉर्म है। आगे देखते हैं, तो ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। तो हर मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक अच्छा स्पेशल नाम दिया है, दैट इज सार्कोलेमा। और उसमें जो क्या होता है साइटोप्लाज्म रहता है उसको नाम दिया है सार्कोप्लाज्म। तो हर मसल फाइबर में सार्कोलेमा होती है, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। मसल फाइबर इज अ सिंसीटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। जैसा कि मैंने बताया मसल फाइबर जो है यहाँ सिंसीटियम कंडीशन होती है क्योंकि सार्कोप्लाज्म जो होता है उसमें मैनी न्यूक्लियाई होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर। वो क्या होता है, स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका स्टोर हाउस है, कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस होता है। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallel arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils। तो यहाँ जो है मसल फाइबर्स यानी मसल सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, क्या इनमें ऐसी खास बात है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी जो है शो कराएगी, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनका जो सार्कोप्लाज्म है मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्म है वहां पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है,
उसमें क्या होता है, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिन्हें कहते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो वहां पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स जो है बोलते हैं। ईच मायोफाइब्रिल्स हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड, तो यहाँ हर मायोफाइब्रिल्स के पास, यानी हर मायोफिलामेंट के पास जो पैरेलली अरेंज फिलामेंट है सार्कोप्लाज्म में, उसके पास क्या होता है, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये मायोफाइब्रिल है, उसमें जो है वो एक पोर्शन डार्क है, फिर लाइट पोर्शन आएगा, फिर डार्क पोर्शन आएगा, फिर लाइट पोर्शन आएगा, ऐसे ऑल्टरनेट मैनर में जो है उसमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। A detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins. तो यही डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन का, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, इन्हीं की वजह से जो है स्ट्राइडेड अपीयरेंस जो है आ रहा होता है। तो वही बात यहाँ जो है बताई हुई है कि ईच मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट के पास जो है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। A detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, that is actin and myosin. इन्हीं दो important प्रोटीन की वजह से यहाँ जो है एक मैनर आया है, ऑल्टरनेट मैनर आया है डार्क और लाइट बैंड का, और इन्हीं की वजह से जो है उसका स्ट्राइडेड अपीयरेंस जो है होता है। The light bands contain actin and is called I band और isotropic। तो जो एक्टिन होता है, लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन, तो लाइट बैंड के पास क्या होता है, एक्टिन, एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, इसलिए इसे आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। जबकि डार्क बैंड के पास जो है उसे ए या एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, और उसके पास क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन उसके पास जो है दोनों ही होते हैं। ठीक है, बस एक उसकी बात करी है, तो डार्क बैंड के पास क्या होता है, डार्क बैंड एनाइसोट्रोपिक बैंड के पास क्या होता है, मायोसिन होता है, मायोसिन होता है। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों ही प्रोटीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है अरेंज रहते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर ये होते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाह रहा है ये कि जो दोनों ही प्रोटीन है, ये एक्टिन जा रहा है, ये देखो ये एक्टिन जा रहा है, ठीक, ये जो है मायोसिन जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के तो पैरेलल है, बट लॉन्गिट्यूडनल है मायोफाइब्रिल, यानी मायोफिलामेंट्स की जो है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब उसके लेंथ वाइज है। ठीक है, तो यह चल रहा है, तो उसी के जो है लेंथ वाइज होते हैं। आगे देखते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कम्पेयर टू दी मायोसिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो थिनर होता है मायोसिन फिलामेंट के मुकाबले, इसलिए उसे लाइट बैंड कहते हैं। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट, इसलिए इन्हें थिन और थिक फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट थिन होता है और मायोसिन फिलामेंट जो है थिक होता है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्टेड। तो हम जब आई बैंड की बात करें तो आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होती है, इसे कहते हैं जेड लाइन, जो इसे बाइसेक्ट कर रही होती है, मतलब सेंटर से बिल्कुल दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रही होती है। तो पहले हम कुछ डायग्राम देखते हैं पीछे वाले। तो यहाँ एक मसल बंडल या मसल फाइबर जो है दिखाया हुआ है, तो ये पोर्शन है, ये है मसल बंडल। ठीक है, ये पूरा एक स्केलेटल मसल है, इसमें ये मसल बंडल है जो कि फेसिकल है मसल बंडल, और ये फेशिया की मदद से जो है जुड़े हुए होते हैं। इसमें से हम जो है ये किससे फॉर्म है, ये मसल फाइबर है, मसल सेल से फॉर्म है। उसके ऊपर उसकी प्लाज़ोमेम्ब्रेन सार्कोलेमा होती है, और ये ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं इसमें। ठीक है, सर्कुलेशन वगैरह के लिए, न्यूट्रिएंट हार्मोन एक्सचेंज के लिए। आगे देखते हैं, तो अब बात करिए आई बैंड और आई बैंड। तो आई बैंड जो है, जो कि लाइट बैंड है, जो कि एक्टिन से फॉर्म हुआ है, वो जो है सेंटर से बाइसेक्ट होता है एक इलास्टिक फाइबर की वजह से, इसे जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड द
जेड लाइन जो कि उसे बाइसेक्ट करती है। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू दी जेड लाइन, जो थिन फिलामेंट होता है वो जेड लाइन से अटैच होता है। द थिक फिलामेंट की बात करें जो कि ए बैंड होता है, वो आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो जो ए बैंड होता है यहाँ पर भी एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं एम लाइन। तो यहाँ इलास्टिक फाइब्रस जो है लेयर होती है जिसके थ्रू बाइसेक्ट होता है, वो होती है जेड लाइन, और जो है ए बैंड यानी डार्क बैंड में एम लाइन होती है। The A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibrils, ठीक है। तो ये A और I band होते हैं myofibrils या myofilament के जो है लेंथ वाइज उसमें alternate manner में अरेंज होते हैं। The portion of the myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction and is called sarcomere। तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कहो या फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहो तो वो होती है सार्कोमियर, ठीक है। और वो सार्कोमियर कहां से कहां तक होती है, एक जेड लाइन से लेकर जब दूसरी जेड लाइन आएगी तो इनके बीच का पूरा पोर्शन होता है, इसे कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है। तो ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या सेल होती है, दैट इज सार्कोमियर। इन अ रेस्टिंग स्टेट the edges of thin filament are either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament। क्या होता रखा है कि ये देखो, ये है थिक फिलामेंट, ठीक है, और ये है थिन फिलामेंट। ये है थिन फिलामेंट, और ये थिन फिलामेंट जो है, थिन फिलामेंट जो है सेंटर वाइज जो है बाइसेक्ट रहते हैं। तो मानो यहाँ कहीं का सेंटर है तो सेंटर वाइज बाइसेक्ट रहते हैं, किससे, एक जेड लाइन से, इलास्टिक फाइबर जेड लाइन से। तो ये है जेड लाइन, ठीक, और यहाँ होती है एम लाइन के सेंटर में एम लाइन, और ये डार्क बैंड है, ये आई बैंड है, ठीक। तो यहां से ये देखो पार्शियली ओवरलैप किया हुआ है दोनों तरफ से, रिलैक्स स्टेट में जब जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ये पार्शियली ओवरलैप किया हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये और आगे जाते हैं, और आगे आते हैं, ठीक है। तो अभी जो है रिलैक्स स्टेट में पार्शियली ओवरलैप किया हुआ है। तो भाई देखते हैं, इन रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट on either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament leaving the central part of thick filament, ठीक है। सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट का बच रहा होता है और उसके एंड पे पार्शियली ओवरलैप करके रखते हैं। इसी सेंट्रल पार्ट को, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन। यही सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट का जो कि थिन फिलामेंट के द्वारा ओवरलैप नहीं है, इसे ही एच जोन कहते हैं। तो क्योंकि अब यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन जो है ओवरलैप नहीं है, तो इसे एच जोन कहेंगे, ठीक। तो इस समय के नामकरण जो है भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक जेड लाइन है, ठीक है, जो कि बाइसेक्ट कर रही है थिन फिलामेंट यानी एक्टिन को, ठीक। ये है एम लाइन, ये एम लाइन है जो कि एंड्स पे पार्शियली ओवरलैप है। ये बीच का पोर्शन है जो कि ओवरलैप नहीं है, जिसे एच जोन कहते हैं। इसमें भी सेंटर से बाहर कर रही होती है, वो होती है एम लाइन, ठीक है। ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, यहाँ जेड लाइन से लेकर यहाँ जेड लाइन तक जो बीच का पूरा पोर्शन है, इसे कहते हैं सार्कोमियर, जो कि फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की या सेल की। आगे देखते हैं, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ उसे जो है उसे ही माइक्रोस्कोप द्वारा यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो है जेड लाइन यहाँ पर दिखाई हुई है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ठीक है। ये पोर्शन दिखाया हुआ है, ये पोर्शन है एच जोन, ये एच जोन, और ये पोर्शन है, ये पोर्शन पार्शियली ओवरलैप है, ठीक है। ये पूरा एक्टिन है थिन फिलामेंट, और यहाँ पार्शियली ओवरलैप रीजन है, ये बीच में एच जोन है। यहाँ जो है सिर्फ मायोसिन है, मतलब थिक फिलामेंट है और ओवरलैप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत लाइट है, क्योंकि लाइट फिलामेंट है। यहाँ डार्क बैंड है, ठीक है, यहाँ लाइट बैंड है, डार्क बैंड है। यहाँ पर लाइट डार्क बैंड दोनों है, तो यहाँ जार डार्क जो है दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं,
तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम इस जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इस पार्ट में हमने जो है मसल बंडल या फेसिकल कहते हैं, फेशिया, मसल सेल या मसल फाइबर, मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और ह्यूमंस बॉडी में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉइड, सिलियरली और मस्कुलर। इन सारी चीजों के बारे में हमने इस पार्ट 1 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पार्ट 1 में कवर किया है। अब पार्ट 2 के साथ हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी और प्रॉपर्टीज के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए। समय आया हो तो लाइक करना, आप कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।